वर्तमान में मध्य प्रदेश के 10 सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेता। नंबर 10 पर आते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी। चंबल के बीहड़ों और वहां की कड़क राजनीति से आने वाले डॉक्टर गोविंद सिंह जी सिर्फ सियासत के दांव पेच ही नहीं जानते, बल्कि इंसानी शरीर की बीमारियों को ठीक करना भी बखूबी जानते हैं। इन्होंने जबलपुर यूनिवर्सिटी से BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री ली है। राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखने से पहले इन्होंने बाकायदा सालों तक डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी की है। मध्य प्रदेश विधानसभा में जब ये अपनी बात रखते हैं तो अच्छे अच्छे विरोधियों के पसीने छूट जाते हैं। चंबल की राजनीति में इनका सिक्का ऐसा चलता है कि बड़े बड़े दिग्गज भी इनकी राजनीतिक सूझबूझ का लोहा मानते हैं। इनकी इस उच्च शिक्षा का असर इनकी साफ सुथरी, बेहद सटीक और वजनदार बयानबाजी में साफ दिखाई देता है। किताबों के पन्नों से निकलकर जिन्होंने संभाली है सियासत की कमान, उनकी काबिलियत के आगे आज अदब से झुकता है सारा जहान। नंबर 9 पर नाम आता है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का। विदिशा की गलियों से उठकर देश की राजनीति के शिखर तक पहुंचने वाले शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र में MA किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वे अपने कॉलेज के दिनों में इस विषय में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। दर्शन शास्त्र की इस गहरी पढ़ाई ने उन्हें जनता के मनोविज्ञान और उनकी ज़रूरतों को समझने में बहुत मदद की। यही वजह है कि वे मध्य प्रदेश की जनता की नब्ज को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। राजनीति के मैदान में बड़े बड़े संकटों और चुनौतियों के सामने भी वे कभी घबराते नहीं हैं और लोहे के चने चबाकर भी अपनी जीत की राह बना लेते हैं। इरादे जिनके चट्टान की तरह मजबूत और हौसले हमेशा बुलंद होते हैं, मंजिलें खुद ब खुद उनके कदमों को चूमकर सदा रजामंद होती हैं। नंबर 8 पर मौजूद हैं राजेंद्र शुक्ल जी। रीवा और पूरे विंध्य क्षेत्र के विकास का असली चेहरा माने जाने वाले राजेंद्र शुक्ल जी ने रीवा के ही सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से 1986 में BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। वे एक क्वालिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उनकी इस टेक्निकल और इंजीनियर वाली सोच का असर रीवा में हुए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में साफ नजर आता है। चाहे चमचमाती सड़कों का जाल बिछाना हो या फिर रीवा को एशिया का सबसे बड़ा सोलर हब बनाना, राजेंद्र शुक्ल जी ने अपनी इंजीनियरिंग की सूझबूझ का पूरा इस्तेमाल किया है। उनकी इस मेहनत की बदौलत विंध्य क्षेत्र में विकास के दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की है और उनकी इसी कार्यशैली का आज हर कोई कायल है। तकनीक की समझ और विकास की आधुनिक सोच जिनके पास होती है, उनके काम की गूंज फिर हर तरफ एक नया इतिहास बनती है। नंबर 7 पर नाम आता है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का। राजनीति के गलियारों में दिग्गी राजा के नाम से मशहूर को भले ही लोग उनके बयानों के लिए जानते हों, लेकिन उनकी पढ़ाई भी बहुत कड़क है। उन्होंने इंदौर के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान SGSITS से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE की डिग्री ली है। एक राजघराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई को पहली प्राथमिकता दी। उनकी इस इंजीनियरिंग वाली तार्किक और कैलकुलेटिव सोच का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे अपनी पार्टी के लिए बड़े बड़े चुनावी मैनेजमेंट बहुत बारीकी से करते हैं। चुनावी चक्रव्यूह की रचना करना उनके लिए हमेशा से बेहद आसान रहा है और उनके राजनीतिक दांव को फेल करना विरोधियों के लिए हमेशा से टेढ़ी खीर साबित होता है। पन्नों की गहराइयों से निकला है जिन्होंने तरक्की का नया रास्ता। सियासत की बिसात पर उनका ही चलता है हमेशा मजबूत सिक्का। नंबर 6 पर आते हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। सांची विधानसभा क्षेत्र से आने वाले और मध्य प्रदेश की राजनीति के अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी इस लिस्ट के दूसरे सबसे बड़े डॉक्टर हैं। इन्होंने भोपाल के मशहूर गांधी मेडिकल कॉलेज यानी GMC से MBBS की डिग्री हासिल की है। राजनीति की दुनिया में कदम रखने से पहले डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी अस्पताल में मरीजों का इलाज करते थे। डॉक्टरी की इस पढ़ाई ने उन्हें समाज के सबसे गरीब और निचले तबके के दुख दर्द को बेहद करीब से देखने और समझने का मौका दिया। जब वे सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने तो अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के लिए उन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया। वे जनता की नब्ज टटोलने में इतने माहिर हैं कि चुनावी मैदान में उनके सामने टिकना विरोधियों की बस की बात नहीं होती। नंबर 5 पर नाम आता है डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जी का। निमाड़ अंचल की एक बेहद मजबूत, प्रखर और कद्दावर नेता डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जी भी पेशे से एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं। इन्होंने भी भोपाल के प्रतिष्ठित गांधी मेडिकल कॉलेज से ही अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की है।
एक महिला डॉक्टर के रूप में उन्होंने सालों तक ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। जब वे राजनीति में आई और उन्होंने महिलाओं और वंचित तबके की आवाज़ को पूरी तरह से सात सदन में बुलंद किया। विधानसभा के अंदर जब वे आंकड़ों और तर्कों के साथ अपनी बात रखती हैं तो विरोधी दल के बड़े बड़े नेता भी बगलें झांकने लगते हैं। राजनीति के हर कठिन मोर्चे पर उन्होंने हमेशा मैदान मारा है और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। हुनर और उच्च तालीम का जब ऐसा खूबसूरत और सच्चा संगम होता है तभी तो समाज की तरक्की का एक नया और सुनहरा सवेरा होता है। नंबर 4 पर आते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। मध्य प्रदेश की राजनीति में अपने बेहद आक्रामक अंदाज, हाजिर जवाबी और तीखे बयानों के लिए मशहूर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के नाम के आगे डॉक्टर कोई मानद उपाधि नहीं है। उन्होंने ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद बाकायदा पीएचडी यानी डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। उनकी इस उच्च शिक्षा और राजनीतिक विषयों पर गहरी पकड़ का नज़ारा तब देखने को मिलता है जब वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सबसे तीखे सवालों का जवाब भी बड़ी चतुराई और मुस्कुराहट के साथ देते हैं। संकट के समय में अपनी पार्टी के लिए संकट मोचक बनने वाले नरोत्तम मिश्रा जी ने कई बड़े मौक़ों पर विपक्ष की ईंट से ईंट बजाई है और अपनी सूझबूझ से हमेशा अपनी सरकार को मुश्किलों से बाहर रखा है। शब्दों के तीर और ज्ञान की मजबूत ढाल हमेशा जिनके पास होती है उनकी हुकूमत की धाक फिर जमाने भर में बहुत दूर तक गूंजती है। नंबर 3 पर नाम है जयवर्धन सिंह जी का। राघवगढ़ के युवा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह जी इस लिस्ट के सबसे युवा और विदेशों से उच्च शिक्षा लेकर लौटे नेताओं में से एक हैं। इन्होंने भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रीमियम कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी SRCC दिल्ली से BCom की पढ़ाई की। इसके बाद वे यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीधे अमेरिका का रुख लिया और वहां की मशहूर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी दुनिया के उन चुनिंदा और महंगे संस्थानों में शामिल है जहां नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर पढ़ाते हैं। जयवर्धन सिंह जी कि इस ग्लोबल पढ़ाई का असर उनकी मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और विकासवादी सोच में साफ साफ झलकता है। वे अपनी शालीनता और पढ़े लिखे अंदाज से युवाओं के बीच हमेशा चार चांद लगा देते हैं। 7 समंदर पार से जो सीख कर आए हैं देश और समाज सेवा का हुनर, उनकी आधुनिक सोच पर आज गर्व करता है पूरा का पूरा नगर। नंबर 2 पर आते हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ग्वालियर के राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा और प्रीमियम है कि बड़े बड़े लोग हैरान रह जाते हैं। इन्होंने दुनिया की सबसे टॉप और प्रतिष्ठित आईवी लीग यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद दुनिया की सबसे बेहतरीन बिजनेस स्कूल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBBS या नहीं बल्कि MBA की डिग्री हासिल की। उनके शाही पृष्ठभूमि और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई का कॉम्बिनेशन सोने पर सुहागा जैसा है। जब वे लोकसभा या राज्यसभा में अंग्रेजी और शुद्ध हिंदी में धुआंधार भाषण देते हैं तो पूरी संसद उन्हें एकटक सुनती है। उनकी इस ग्लोबल इकोनॉमिक समझ का फ़ायदा आज देश के बड़े मंत्रालयों को मिल रहा है। शाही अंदाज और दुनिया की बेहतरीन तालीम का है जो एक अनूठा नज़ारा। उनकी इसी अद्भुत काबिलियत का आज कायल है यह देश सारा। नंबर 1 पर आते हैं मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। डिग्रियों की संख्या और शैक्षणिक योग्यता की गहराई के मामले में मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के सभी समकालीन नेताओं को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। उज्जैन की पावन नगरी और वहां की विक्रम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले डॉक्टर मोहन यादव जी के पास कुल 5 बड़ी और महत्वपूर्ण डिग्रियां हैं। उन्होंने सबसे पहले BSc किया, उसके बाद कानून की बारीकियों को समझने के लिए LLB की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र में MA किया और फिर बिजनेस मैनेजमेंट और बारीकियों को सीखने के लिए MBA की डिग्री भी हासिल की। वे यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद राजनीति शास्त्र विषय में अपनी PhD भी पूरी की और डॉक्टर की उपाधि ली। इतनी सारी डिग्रियां एक साथ हासिल करना किसी भी आम इंसान के लिए टेढ़ी खीर होती है, लेकिन मोहन यादव जी ने सब बाएं हाथ का खेल साबित कर दिया। वे एक वैज्ञानिक और दूरदर्शी सोच, एक वकील का अचूक तर्क और एक बिजनेस मैनेजर की सटीक प्लानिंग और राजनीति शास्त्र का अगाध ज्ञान लेकर
आज मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, उनकी यह अद्भुत और बेमिसाल शैक्षणिक योग्यता ही उन्हें इस पूरी लिस्ट में सबसे ऊपर नंबर 1 के सिंहासन पर बैठाती है। किताबों के समंदर से जो ज्ञान के अनमोल और सच्चे रत्न ढूंढ कर लाए हैं, वही आज सूबे के सबसे बड़े और सबसे पढ़े लिखे रहनुमा बनकर